आज के युग में जहां हम सफल होने के लिए हर तरह के तरकीब अपनाते हैं और यहाँ तक कि अपनी नींद और चैन तक खो देते हैं, वहीं भारतीय दर्शन हमें अनमोल सीख देता है कि स्वस्थ मानसिकता ही सुख, शांति और समृद्धि रूपी त्रिवेणी का पवित्र द्वार है। मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के महत्व को पुरातन काल से लेकर आज के आधुनिक समय तक हर किसी ने स्वीकार किया है, चाहे वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक हों, प्रसिद्ध दार्शनिक हों या प्रख्यात आध्यात्मिक। यह भी जग जाहिर है कि जब उत्तम मन तभी सुंदरता। ऐसे में हमारी नैतिक जिम्मेदारी एवं कर्तव्य बनता है कि जिंदगी के चक्रव्यूह में अनेक प्रकार के तनाव, चिंता और चुनौतियों से घिरे रहने के बावजूद स्वस्थ मन और निर्मल हृदय ही सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का मूल आधार है। इन्हीं सभी बातों को समझने और युवाओं में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु विश्व युवक केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के साथ मिलकर 22 मई 2024 को नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, रेडियंट माइंड, रेजिलिएंट हार्ट विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें देश के नामचीन एवं सुविख्यात विषय विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार साझा किए। इसके उद्घाटन सत्र में जहां श्री राजेश गुप्ता, डायरेक्टर जनरल एंड CEO, सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीफ गेस्ट के रूप में कार्यक्रम को सुशोभित किया, तो वहीं ब्रह्मा कुमारी से BK अनुसुईया दीदी, सीनियर राजयोग टीचर और इहवास से डॉक्टर ओम प्रकाश, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होकर प्रतिभागियों का हौसला अफजाई की। Vishwa Yuva Kendra and IBHAS welcome you to the seminar on mental health and well-being, radiant mind and resilient heart. We are very happy to welcome all our guests who have taken time out of their very busy schedule today to share details about mental health to all our youth audience here and our NGO representatives who are coming from all over Delhi NCR. हमारे लिए ये कर्तव्य बनता है कि आज हम इसको सीखें, समझें है क्या, कब हम उसको रिकॉग्नाइज करें, कब हम समझें कि आखिर में वो स्थिति क्या आती है जब हमें इस तरह का, फिर उनके साथ अपने जो भी कम्युनिटी में हैं, फैमिली में हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हमें कैसे मिलकर उन चीज़ों को कैसे समझने की ज़रूरत है, कैसे उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ कैसे अपने भी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो आज का प्रोग्राम मुझे लग रहा है हमारे लिए सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म होगा जहां इतने अच्छे अच्छे विद्वान हमारे बीच में इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात, आज का प्रोग्राम कम से कम एक ये तो हमें मौका दे के जाएगा कि हम जीवन में हारने की एक जो बात होती है वो न सीखें। कम से कम एक चीज़ याद रखें कि दुनिया में सब कोई ऐसा नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ समस्या है। तब एक निदान ये भी बोलता है कि दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई न कोई निदान न हो। हम परसीव करना, हमें क्या है कि हम परसीव नहीं कर पाते कि मेंटल है क्या। ये सब कुछ है, हम जो कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे, सब मेंटल हेल्थ है। जो इसमें सब जो इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ में, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ का जो ब्रेन से जो सारा जो हमारा जो ब्रेन CPU है, जैसे मैं काम नहीं कर पा रहा ना, अब CPU चालू होगा, तो ब्रेन हमारा CPU है उस मेंटल हेल्थ का। वो ब्रेन है जो पूरी मेंटल हेल्थ को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। जब CPU चालू होगी, स्लाइड चालू होगी। उसी तरह हमारा ब्रेन जब चालू रहता है तभी हमारा मेंटल हेल्थ की सारी चीजें जो करना, देखना, बोलना, सब कुछ हमारा ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो ब्रेन और माइंड को अलग नहीं कर सकते। माइंड सॉफ्टवेयर है और ब्रेन हार्डवेयर है, इतना समझ लें आप। तो जो एक्टिविटी हम करते हैं, नेक्स्ट लाइन, जो हम करते हैं, जो भी हम करते हैं, सब फीलिंग्स, हमारी मूड, सब कुछ वो ब्रेन में कहीं ना कहीं कोई केमिकल्स, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज,
आप नेक्स्ट ऐसे करते हैं, नेक्स्ट इधर देखते, सर ऐसे नेक्स्ट करते जाए, इसे पिछले पिछले वाला। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स ब्रेन है ये, बहुत सीपी बड़ा कॉम्प्लेक्स सीपी है, बहुत सारे सर्किट चल रहे होते हैं, बहुत सर्किट्स केमिकल चल रहे होते हैं, फायरिंग हो रही होती है इन सब में। तो बिजली कड़कती है ना, ऐसे फायरिंग चल रही, जब रेल की पटरियां चलती है, पटरियां चल रही होती है लाइन से, हम जो सोच रहे हैं कर रहे हैं सब कुछ चल रहा होता है। जो माइंड है वो प्रकट कर रहा है, वो एक दिख रहा हमें। ब्रेन जो अंदर, वो अंदरूनी संरचनाएं प्रक्रियाएं चल रही होती है ब्रेन में। आज बहुत खुशी का दिन है कि हम सब बहुत अच्छे मौके पर आज की बहुत आवश्यक जो ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है, ना केवल युवाओं की लेकिन सबकी ज़रूरत है, तो उसको डिस्कस करने के लिए, उसके लिए बातचीत करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो हमारा सम्माननीय मंच व आप सभी युवा बहन भाई व सभी जो विभिन्न जगहों से यहाँ पर पधारे हैं, और आज हम बातचीत कर रहे हैं हमारी जो हमारा मानसिक शक्ति है वो बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। मानसिक शक्ति शक्तिशाली होनी चाहिए। देखो, एक है हमारे शरीर की शक्ति, तो शरीर की शक्ति को, इस फिज़िकल अपनी एग्जिस्टेंस को हम अच्छा बनाने के लिए कुछ काम करते हैं। जैसे हम सोचते हैं अगर हमारा शरीर ठीक रहे तो हमारी बहुत अच्छे सम्माननीय मंच बताएंगे कि शरीर कैसे ठीक रहता है, उसकी बहुत सारी योग्यता स्कूल कॉलेज में भी हम पढ़ते हैं। लेकिन शरीर को ठीक रखने की जैसे अच्छे भोजन की ज़रूरत है, और आजकल एक्सरसाइज से ज़्यादा हम लोग जिम में जाना पसंद करते हैं, तो दोनों काम हम किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं। अगर किसी का मान लीजिए शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया, देखने में हेल्दी, बहुत स्मार्ट नज़र आ रहा है, चाहे कोई कन्या है या कोई भाई है, लेकिन अगर उसका मन ठीक नहीं होता तो उसकी ये सब जो प्राप्तियां हैं वो अधूरी रह जाती है ना। बहुतों की हम बहुत सारी बातें सुनते हैं कि वो 4 दिन से बिस्तर से उठा ही नहीं है, कईयों का सुनते हैं उसने सुसाइड कर लिया, कोई कहते हैं पढ़ाई छोड़ दिया, दूसरा बताते हैं बिजनेस छोड़कर खाली बैठा हुआ है अच्छा काम, क्योंकि उसका मन ठीक नहीं है। तो जैसे शरीर को ठीक रखने के लिए हम कुछ ना कुछ उपाय करते हैं, तो कभी क्या हमने मन को भी ठीक करने का सोचा? मन का भोजन क्या है, कभी सोचा हमने? तो आज इस मन को, माइंड को, इंटेलेक्ट को हम कैसे शक्तिशाली बनाएं, उसके बारे में हम आपको अपने अनुभव से, अपने जीवन में जो सीखा है वो हम आपको बताएंगे। जैसे शरीर का भोजन है दाल रोटी, ऐसे मन का भोजन है विचार। जैसे हम दाल रोटी भी खाएं लेकिन वो अगर साफ़ सुथरी ना हो तो शायद कितना भी अच्छा उसमें देसी घी डाला हो, अगर साफ़ सुथरी तरीके से ना बनाया गया हो, न्यूट्रिशियस ना हो, तो वो भोजन शरीर को ताकतवर नहीं बना सकता। ऐसे ही मन में विचार तो सारा दिन ही आते हैं, लेकिन अब हमको उन विचारों को, साफ विचारों को, श्रेष्ठ विचारों को, शुद्ध विचारों को, जिसे हम अपनी एक बहुत सिंपल भाषा में कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स, उनको अपने मन के अंदर लेना है। जितने पॉजिटिव थॉट्स हम अपने मन के अंदर लेंगे उतना मन हमारा शक्तिशाली बनेगा। How I see mental health is something related with our emotional health, psychological thinking, or the social well-being, means how we respond to the emotionally different or interact with the society cycle in the social gathering. So that is a reflection of our mental health. At times people keep on thinking, oh what अगला पर्सन आदमी मेरे बारे में क्या कहेगा, क्या सोच रहा होगा, अगर मैंने ये बोल दिया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, better I keep mum, if I go there to whom I will talk, what I will say. So all these are reflections of our poor mental health. So we are always under anxiety, under pressure, under stress, under depression, thinking about what others will be thinking, and we are not able to take a positive call on our society. We are not able to forge strong relations with our fellow beings. And when I am just going through a few papers on the mental health, what I find that most of us
are suffering from one type of or another type of disorder. It is not that it is something very serious or very big, but we are suffering. And when I said in the beginning, if you recall, the mission of the Kendra is development of the youth through constant process of self-evaluation and self-exploration. That is important here. So youth, I will request, just kindly evaluate yourself. Explore yourself. Are we doing anything, or are we suffering from something which is not a very healthy practice? So in this spirit, means I expect the youth to look forward to that. And what is the gravity or what is the magnitude of the mental health? Again, just going through few articles, what I find that mental health burden on the patient is something like 2,443 disease-disabled man years or life out of every 10,000 persons. I do not understand all these intricate terms, but in a common language it boils down to me that for every fourth person is affected from the mental problem of one sort or another. In India, what I again understand from the statistics, 21% per lakh of the populations are committing suicide every year. So these are big numbers. The loss to the economy because of the mental health problem is as much as to the tune of $1 trillion US in the last 1 decade or 1.5 decades. So we really need to address these issues and understand where the things are moving wrong and what we need to do it to take it forward. I do not see mental health in isolation. As per my understanding or my limited vision, although it is not my domain area, I see mental health complement and supplement our physical health. In case we are not good mentally, we keep on thinking, we will develop anxiety which will have an effect on our heart system, we will develop blood pressure, we will develop diabetes and related ailments, and vice versa. Suppose we are not having very good physical health, it will have an impact on our mental health. We will become sick, we will start negative thinking. So these two complement each other. So mental health, I look at it as a bigger part of our overall well-being, means our overall good health. Now, so health is very important for all of us. Just to put in right perspective what is the importance of health, I will like to share with you a small narrative from Warren Buffett. I don't know how many of you have heard about Warren Buffett. He's, just for a brief summary, he's a 94-year-old investor. He was having another partner, Charlie Munger, who died in November 2023 at the age of 99. So what the narrative, this Warren Buffett publishes letters, and this narrative was stated in one of his letters. It is a very interesting narrative, so I hope you will enjoy it. I want to just share with you that. A man buys a car. The car owner says, this car will work for 50 years. And you cannot replace this car before 50 years. You will have to own it. You will not get an opportunity to buy another car for the next 50 years. The car is very expensive. Its parts, components are also very expensive. He defines him the protocols when he will repair when the engine oil is to be replaced, when the gear oil is to be replaced, when the coolant is to be replaced, how much tire pressure will have to be maintained and all that. The person gets the car, he regularly maintains it and sees that yes, it goes on well. अगर उसमें लिखा था कि 10,000 के बाद आप इसकी सर्विस कराएं तो 5,000 के बाद सर्विस कराता है. लिखा था कि 20,000 किलोमीटर के बाद आप गियर ऑयल चेंज करेंगे तो 10,000 किलोमीटर के बाद, बिकॉज ही हैज टू मेंटेन इट फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years, 50 years, and will not get an opportunity to buy another car. Now what Warren Buffett says, link it with your body, the body which we have got. We have to maintain this body for a period of 100 years. And we cannot replace any part of it. We cannot say कि okay, हार्ट खराब हो गया तो इसको नया हार्ट ला के इसमें डाल लेते हैं, या लंग खराब हो गया तो नया लंग डाल लेते हैं.
So we have got this body which we are supposed to maintain for a 100 period of 100 years and we have to work for that कि हम इसको 100 साल तक कैसे मेंटेन करें। नहीं तो हम 50 साल के बाद 60 साल के बाद आप सब बच्चे लोग यहाँ बैठे हैं देखेंगे, बहुत सारे आदमी ऐसे नज़र आते हैं कि ज़िंदगी में अपना सफ़र पूरा करके चल देते हैं, बट इट इज़ नॉट it is not the right way. So it is important for us that we give due importance or consideration to the what body we have got to and maintain the good health, because इसका आपको हाथ पैर चेंज कुछ करने का कभी मौका नहीं मिलेगा और आपको यही बॉडी मिली है, कभी आप इसको रिप्लेस भी नहीं कर पाएंगे। टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, अगर आप ज़िंदगी में शांति चाहते हैं और कामयाबी चाहते हैं। व्हेन आई से ट्रू टू योर सेल्फ, कि आपको सच बोलना है अपने आप को। अगर माता पूछती है कि बेटे आपने एक चैप्टर तैयार कर लिया और आप कहते हो कि हाँ कर लिया मैंने, माता को बोल के चले जाते हो, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी अगर आपने वो सही नहीं बोल रहे हो अपने आप से। और अगर आप सही बोल रहे हो तो आप फेल नहीं हो पाओगे। आप एक बिजनेस शुरू करते हो, आपको कोई कहता है कि आपने रिस्क फैक्टर एनालाइज कर लिए, अगर आप कहते हो हाँ कर लिए, मेरे कहने से नहीं होगा। बी ट्रू टू योर सेल्फ कि हैव यू एनालाइज्ड इट। इन केस यू हैव एनालाइज्ड यू विल नेवर फेल इन लाइफ, एंड इन केस यू हैव नॉट यू विल नेवर सक्सीड इन लाइफ। तो अपना जब आप मिशन देख रहे हैं, देखिए आपके क्या इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए। अगर आप सिंसियर एफर्ट देंगे यू विल नॉट फेल एंड यू विल ऑलवेज रिमेन हैप्पी। उद्घाटन सत्र के बाद सेमिनार के पहले टेक्निकल सेशन में इहवास के डॉक्टर दीपक कुमार, HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, डॉक्टर हिमांशु सिंह, लेक्चरर साइकियाट्रिक सोशल वर्क, और डॉक्टर उदय कुमार सिन्हा, HOD डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ने मानसिक स्वास्थ्य, इस पर प्रभाव डालने वाले कारक और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उपायों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। अगर बैठे हैं 5 लोग, 2 बाएं और 2 दाएं देख लीजिए, अगर वो स्वस्थ लग रहे हैं मानसिक तौर पे, तो शायद आपको खुद में एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से कॉमन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मानसिक बीमारी से आप ग्रसित हैं। मानसिक सिम्टम्स हो सकती हैं, लेकिन आप उससे जूझ रहे हैं और बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं। वैसे मानसिक समस्याओं की इस टॉपिक को समझना क्यों ज़रूरी है, तो उसका एक रीज़न जो आपने सुबह सुना कि इसके आंकड़े ऐसे हैं, और हमारे देश में कोई भी आंकड़ा प्रपोर्शन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए जाहिर सी बात है कि इसको समझना ज़रूरी है। दूसरा, ये शब्द जो मेंटल है, ये बड़ा ही स्टिग्मेटाइजिंग टर्म है, तो उसको लेके भी बहुत डिबेट हो रहा है कि क्या इस शब्द को बदला ही जाए। रिसेंटली एक सिनेमा आई थी, तो उसका नाम भी इसीलिए बदल गया, जजमेंटल है क्या कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस शब्द मेंटल से लोगों को आपत्ति थी। डिफरेंस बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस, राइट, है या नहीं है? मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस एक है या अलग है? अलग। धन्यवाद। सबसे बड़ा भ्रांति यही है, मैं अपने प्रैक्टिस में जो इतने समय से समझ पाया, सबसे बड़ा भ्रांति है मेंटल हेल्थ के इश्यूज को मेंटल इलनेस समझना। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे मेंटल हेल्थ के डेफिनेशन में या उसकी समझ में ये बताई गई है, जो हमारी शक्ति है, जो हमारी पोटेंशियल है, जो हम माने जाते हैं करने को, वो सारी चीज़ें अगर हम दिन भर में अच्छे से कर पाते हैं, तब हम अपने आप को मानते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। लेकिन इसको लेके बहुत भ्रांति है। हम अपने जो रोजमर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रेस हो, प्रेशर हो, रिलेशनशिप के इश्यूज हो, पढ़ाई लिखाई के इश्यूज हो, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, या परिवार के ज़्यादातर लोग जब तक हमें नहीं ले जाते डॉक्टर के पास या प्रोफेशनल के पास, जब तक वो कुछ मानसिक बीमारी के लक्षण में न बदल जाता हो, या हमारे व्यवहार में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगता हो, और जिससे परिवार और समाज को भी दिक्कत होता हो। तो एक क्लियर कट डिफरेंस है मानसिक स्वास्थ्य की समस्या। सुबह भी ये बताया गया कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे मोटे मानसिक स्वास्थ्य की समस्या होती है। इलनेस जब हो जाती है तो इलनेस उसी तरह से इलाज होता है जैसे और किसी बीमारी का इलाज होता है। दवाई के साथ साथ बहुत सारे थेरेपी की जरूरत पड़ती है।
हम अपने मन के स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए क्या क्या करें, दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड टू शेयर विथ यू। सबसे बड़ा पर्सनल चीज़ क्या होता है हमारा सबसे पर्सनल चीज़ क्या होता है? सबसे पर्सनल चीज़ हमारा इमोशंस होता है, हमारी फीलिंग्स होती है, राइट? लेकिन हमारे इमोशंस के साथ क्या होता है? कंट्रोल कौन करता है? दूसरा। आई नो आई एम सैड बिकॉज ही हैज़ नॉट टॉक टू मी नाइसली। उसने मेरे को केयर नहीं किया, उसने मेरे को डांट दिया। तो हम खुशी और नाराज़ तब होते हैं जब दूसरे लोग कुछ करते हैं। तो जो मेरा सबसे पर्सनल चीज़ है उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं। तो यहाँ ज़रूरत क्या है? हाउ टू एनहांस कंट्रोल ऑन माई इमोशंस। लगता है कि हम जब सुबह यहाँ पर आए थे तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मेंटल हेल्थ को लेके होंगे कि ये क्या स्टिग्मा है, मेंटल हेल्थ क्या है, और सर ने जितने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करके बताया है कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या मिथ्स हैं और क्या रियलिटी है। तो बहुत अच्छे से हमें बहुत कुछ इस बारे में सीखने के मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ पे हमें कॉल लेने की ज़रूरत है। सिर्फ कहने से ये नहीं हो रहा कि हाँ खुश रहो, उसे एक हेल्प की ज़रूरत है। तो वी नीड टू हेल्प दैट पीपल। सो थैंक यू सो वेरी मच सर। दूसरे टेक्निकल सेशन में ब्रह्मा कुमारी से राजयोग टीचर BK विधात्री दीदी, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर सुनील केशवानी एवं डॉक्टर जयंती दत्ता, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विजिटिंग फैकल्टी एट CBI हेडक्वार्टर्स के द्वारा स्वास्थ्य के लिए सहायक परिवेश के ऊपर प्रकाश डाला गया। समझ लेते हैं कि पीस ऑफ माइंड होता क्या है। पीस ऑफ माइंड एक ऐसी मनोदशा होती है जो व्यक्ति को भावनात्मक तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाती है, और वो स्ट्रॉन्ग माइंड, वो स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड हमको विषम परिस्थितियों के अंदर, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के अंदर लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। आज के समय के अंदर जैसे आप जान रहे हैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। हम सभी लोग किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें कई प्रकार का मानसिक तनाव होता है। जैसे सुबह भी डिस्कस हो रहा था कि डिजिटल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स, उन सब वो सारे कारण भी हमारे ऊपर किसी तरह से स्ट्रेस पैदा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी फॉर पीस ऑफ माइंड। तो स्पिरिचुअलिटी सब्जेक्ट कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा या बहुत बोरिंग? बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है उसके बारे में? क्या अच्छा लगता है? देखिए मैं बताती हूँ स्पिरिचुअलिटी होता क्या है, ठीक है? पहले तो ये समझना इम्पोर्टेंट है। अब मैंने अपने हाथ में ये माइक पकड़ा हुआ है, अगर किसी कारण से मेरे हाथ से ये माइक छूट जाए तो क्या होगा? नीचे गिरेगा। क्यों गिरा नीचे? अच्छा, अरे वाह, ताली बजाइए अपने लिए सब लोग, बहुत अच्छे से। अब आप सबको पता है और मुझे पता है कि ग्रेविटी क्या होती है, तो नीचे गिर गया। अगर किसी को ग्रेविटी के बारे में नहीं पता हो और उसके हाथ से माइक छूट जाए तो क्या नीचे नहीं गिरेगा? गिरेगा। यहाँ से आवाज़ नहीं आई? गिरेगा। तो इसका मतलब है आप जानते हो या ना जानते हो, ये एक सिद्धांत है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, एटलीस्ट इस पृथ्वी पर तो है ही। तो इसलिए आप जानते हो या ना जानते हो, वो अपना काम करना नहीं छोड़ेगा, वो अपना काम फिर भी करेगा। तो आप अगर उसको सीख रहे हैं तो इसलिए नहीं कि आप उसको सीखकर उसमें कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको सीखकर आप कैसे आपको चलना है, कैसे काम करना है, वो तौर तरीका आप सीख रहे हैं। जब आपको पता चल जाता है कि ये जो हुआ ये क्यों हुआ, तो आपके मन में प्रश्न नहीं आएगा कि ये क्यों हुआ। आप इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, अगली बार के लिए सावधान हो जाएंगे, अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे, ढूंढते नहीं रहेंगे किसका दोष था।
There's an old saying which says, before you become an excellent teacher, first and the foremost is you need to be a fantastic student. नहीं? एक अच्छा अध्यापक बनने से पहले आपको एक बहुत ही बेहतरीन विद्यार्थी होना बहुत जरूरी है। आपके साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि सर मैडम खुश रहने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। खुश रहने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल है उसे ही पसंद कर लो, एंड यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन फॉरएवर इन योर लाइफ। मैं तो आपको साफ साफ कहता हूं, why to be sad and have wrinkles on your face when you can smile and have dimples on your face? और आपने ये भी नोट किया होगा, मैंने तो नोट किया है, जब भी आपने ग्रुप फोटोग्राफ खिंचवाई है या आपस में फ्रेंड्स में, जरूरी नहीं कि बड़ा ही ग्रुप हो, कोई 2-4 में ही हो सकता। अभी मैं देखा था, मैंने नीचे जब मैं निकल रहे थे जब खाना पीने खा के, तो कई लड़कियां ना वो फोटोग्राफ्स खिंचवाई थी। तो एक जगह तो मैंने भी वॉलंटियर किया था, मैं ही आपकी फोटोग्राफ। अच्छा देखो थी ना, हाँ एब्सोल्युटली, तो बड़ी खुश थी मतलब। हाँ, तो मैं तो आपको ये भी कहता, अच्छा जब आप वो फोटोग्राफ देखती हैं ना, तो कई बार देखती हैं ये ना स्माइल जो मैंने की हुई है ना इस फोटो में, इतनी वो नहीं थी मतलब वो क्या कहते हैं, जेन्युइन नहीं थी, प्लास्टिक स्माइल। कहीं होता है ना आर्टिफिशियल स्माइल करनी होती है, भाई वो ऐसे करना होता है। पर फिर भी देखो, अगर 2-4 सेकंड की स्माइल से अगर आपकी फोटो इतनी अच्छी बन सकती है, सर सोचो तो जिंदगी भर अगर आप स्माइल करो तो आपकी जिंदगी कितनी अच्छी बन सकती है। आखिर में मैं बस यही मैं कहना चाहूँगा, बिकॉज हमारे पास समय की पाबंदी है, कि जब भी कभी किसी से मिलें करें तो ये मान के चलें कि ये आपकी लाइफ में निर्धारित थे लोग, एंड एक्सेप्ट इट एज एन एक्ट ऑफ गॉड, कि अगर भगवान ने मुझे ये लोग मेरी जिंदगी में भेजे हैं तो कोई ना कोई पर्पस है, चाहे वो बुरे से बुरे व्यक्ति हों, चाहे वो अच्छे से अच्छे। चाहे कैसे भी हंसो, स्माइल प्लीज करके हंसो या चीज़ के हैसियत से हंसो। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बताऊं कि जिस मोमेंट में आप प्रिटेंड करके भी चीज़ कहते हो या स्माइल करते हो, चाहे वो बनावटी स्माइल हो, ये सारा आपके जिस्म के अंदरूनी जो ग्रंथियां हैं, हार्मोन्स हैं, उनको स्टिमुलेट कर देती है। इतना बढ़िया हमारा सिस्टम बनाया है भगवान ने। जो सोच आप नकारते हो, ये मुझे दिल से नहीं लगाना, वो सोच घेर लेती है आपको। अभी मैंने आपसे पूछा आपका मन कहाँ है। ये मन जो है, ये इतना एक शैतान शख्स है कि ये जब सोते हो आप तब भी चुप नहीं बैठता। ये जयंती दत्ता नहीं कह रही, ये मान्यता है साइकोलॉजी वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कह रही। मैंने आपको पोटली की बात इसीलिए कही थी कि मैं जितना आपने बांधा है उसमें ये आखिरी चीज़ें जो दूंगी, इसके ऊपर सोचते सोचते जब आप घर जाओगे तो ये आपके ऊपर असर ज़रूर करेगा, और आपकी मेंटल वेलनेस का गारंटी मैं देती हूँ अगर आप ये सोचते हुए जाओगे। तो अगर आपको नींद आती है तो आपको सपने ज़रूर आते हैं। ये सपने कहाँ से आते हैं? ये सपने एक मन की, हमारी मानसिक बनावट ऐसी है कि जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो, जानते हो आप, आपके मन के 3 हिस्से हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। जो चीज़ें आप नकार देते हो, ये नहीं करना, मुझे ये बात नहीं माननी, वो चीज़ें अनकॉन्शियस में चली जाती है। और जब सबकॉन्शियस में रहती है, अभी नहीं बाद में करूँगी, वो तमाम चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी है आपकी ज़िंदगी में जो आपको तो बहुत सुहावनी लगती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? सामाजिक टैबूज, अगला क्या सोचेगा,
तो आपका मन क्या करता है, उनको सुजो लेता है और वो सपने के फॉर्म में आपकी नींद को पूरी कर देता है। नींद पूरी अगर अच्छी तरह से हो जाए और तब जब आप उठते हो तो यू फील ग्रेट। ये जो पूरे दिन की जो प्रोग्राम रहे, काफ़ी हमें आशा है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है और कुछ इस प्रोग्राम के माध्यम से मैंने भी कोशिश किया पिछले 1 मिनट में कि कुछ टिप्स को नोट डाउन करूँ। सेल्फ केयर टिप्स हैं। पहले तो गेट रेगुलर एक्सरसाइज, ईट हेल्दी एंड रेगुलर मील्स, स्टे हाइड्रेटेड, मेक स्लीप अ प्रायोरिटी, ट्राई रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़, सेट गोल्स एंड प्रायोरिटी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं सुनील सर की उनकी स्पीच में सुन रहा था, वो बता रहे थे एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड इज अ टिप फ्रॉम माई साइड। तो हमेशा कोशिश कीजिए, रिमाइंड योर सेल्फ डेली ऑफ द थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, बी स्पेसिफिक, राइट डाउन द थिंग्स एंड रिप्लाई इंटरनली। तो ये सेमिनार्स, ये सब चीज़ें आपको बार बार रिमाइंड करने के लिए होती हैं कि आप लोग जो है इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ टेक अवे रखें। इसमें जो हमारे चीफ गेस्ट थे सुबह, राजेश गुप्ता सर, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मीन्स व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट यू इफ़ आई डू सो। इट मीन्स व्हाट, कि लोग बाग ये सोचते हैं और उसके बाद ये चीज़ आपकी मेंटल स्टेटस को बताता है। इस टाइप की चीज़ें बताने से आप लोगों का देखो मानसिक कहीं ना कहीं तो विकास होगा। मनोविज्ञान एवं अध्यात्म के संतुलन पर आधारित एनजीओज, एकेडमिया और युवा प्रतिभागियों की तरफ से खूब सराहना मिली। सेमिनार में उपस्थित 250 से अधिक प्रतिभागियों ने यह संकल्प लिया कि मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग अर्थात मानसिक स्वास्थ्य और सुख शांति की देखभाल के लिए वे अपने आप में स्वस्थ आदतें विकसित करेंगे, समाज में सभी वर्गों के बीच सकारात्मक पहल करेंगे और एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में अपने से जुड़े सभी व्यक्तियों की सहायता करेंगे, जिससे एक सुंदर समाज, समृद्ध राष्ट्र और विश्व बंधुत्व की भावना से ओत-प्रोत एक मुकम्मल जहां का निर्माण किया जा सके। सच ही कहा गया है, फिकर सभी को खा गई, फिकर जगत का पीर। फिकर सभी को खा गई, फिकर जगत का पीर, जो फिकर को खा गया वही जगत का पीर। सादर धन्यवाद, बहुत बहुत